नमस्कार, क्या आप जानते हैं में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज से ठीक एक हफ्ते पहले यानी पिछले शनिवार को पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने अलगाववादी अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन अमृतपाल शुरू किया। पुलिस ने अमृतपाल का जालंधर में पीछा किया। चूहे बिल्ली का खेल कई घंटों तक चला, लेकिन अमृतपाल पुलिस से आगे और आगे फिर और आगे निकल गया। भले ही पुलिस अमृतपाल को ना पकड़ पाई हो, पर पुलिस ने अपने सिखों का नया भिंडरावाला कहने वाले अपने आप को अमृतपाल के डरपोक चेहरे को जरूर बेनकाब कर दिया। अब ये शॉट्स आप देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शुरुआत यहीं से होती है। फरवरी 24 को अमृतपाल ने अपने एक सहयोगी को छुड़ाने के लिए, जो एक किडनैपिंग केस में बंद था, अजनाला पुलिस थाना जो कि अमृतसर में है, उस पर चढ़ाई कर दी। अब देखिए उसके सहयोगियों के साथ कैसे बैरिकेड तोड़े, कई घंटों थाने को कब्जे में रखा और फिर वहां से ये अपने सहयोगी को छुड़ाकर ले गया। पुलिस दबाव में आ गई। वहीं से ये उल्टी गिनती अमृतपाल की शुरू हो गई जब उसने सरकार को, पुलिस को चुनौती दी। पहले हम आपको अमृतपाल का वो इंटरव्यू दिखाते हैं जो हमने 26 फरवरी को अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा में किया था। और ये इंटरव्यू हमने अजनाला में हुई घटना के ठीक 2 दिन बाद किया था, जिसमें अमृतपाल अजनाला पुलिस थाने पर हमला करके अपने एक अपराधी साथी को छुड़ा ले गया। हमारे इंटरव्यू में जो अमृतपाल आपको नजर आ रहा है, आंखें दिखाते हुए अमृतपाल ने कहा था कि अगर पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई तो हिंसा का चक्र फिर घूमेगा। लेकिन अब देखिए कैसे हुलिया बदलकर पुलिस से ये भागता घूम रहा है। पहले वो पुराना इंटरव्यू देखते हैं। 26 फरवरी को हम इसके गांव में गए थे, 3 घंटे इसके साथ बिताया था। पहले वो इंटरव्यू देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। आप कह रहे हैं उनके पास उन्होंने वीडियोस में आइडेंटिफाई किया है, और जो कुछ भी उस दिन हुआ, जो कुछ भी हिंसा हुई, आपके जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से भी हुई, डीजीपी ने कल कहा है कि इन सब पे एक्शन होगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। अभी पॉलिटिकल मोटिव फिर चल रहा है। डीजीपी पे प्रेशर डाला जा रहा है, पंजाब गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप उनको बोला जा रहा है आप वीक गवर्नमेंट है, यही बोला जा रहा है ना। उस पर आके वो फिर ऐसा काम करेंगे जो पहले उन्होंने किया मेरे पे एफआईआर करने का। फिर वो ऐसा काम करेंगे जो ये साइकिल को रिपीट करेगा। पहले एक फेक एफआईआर थी, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब उस जो हुआ है उस इवेंट्स पे अगर एफआईआर होगी तो फिर सारा कुछ हो सकता है। मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम ये बात थ्रेट की तरह ली जा सकती है। क्यों थ्रेट लेना किसी ने? अगर रियलिटी हो कोई चीज़, रियलिटी क्या होती है? जैसे ये सेम कोटेशन आपने अमित शाह के मसले में भी मीडिया ने मिसकोट कर दिया चीज़ों को। मिसकोट क्या होता है? या कभी आपने थ्रेट दिया? मैंने कहा गृह मंत्री को थ्रेट देने की पोजीशन में हूँ मैं। आप मेरे को बताएं, इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है, वो हमें थ्रेट दे रहा है। गृह मंत्री ने क्या बोला कि हम क्रश कर देंगे, प्रेस कर देंगे जो खालिस्तान की मूवमेंट है। आप बताएं, पीसफुल मूवमेंट खालिस्तान की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसके बाहर नहीं जाती, तो उसे क्रश करना, जो उसे प्रेस करना, जो उठने ना देना, ये स्टेटमेंट ही इलीगल है अपने आप में। और होम मिनिस्टर की तरफ से आना ये चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैंने कहा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हो गई। और कॉन्सिक्वेंसेस ये नहीं है कि जो इंदिरा ने किया, इंदिरा गांधी ने, उसका मर्डर ही कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है खाली। लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो एक अनस्टेबिलिटी है इस रीजन में भी, पूरे एशिया में भी, उसकी वजह से जो हुई है। सिख जेनोसाइड हुआ, सारा कुछ जो 10 साल का एक मिलिटेंसी का पीरियड है पंजाब में, वो सारा कुछ कॉन्सिक्वेंसेस में गिना जाता है ना। तो ये चीज़ थोड़ी हो कि इंदिरा गांधी का मर्डर है, वो तो एक इवेंट में एक छोटा सा इवेंट है, बाकी सारे बड़े इवेंट्स में भी वो भी एक इवेंट है। पर ये बात बोलना कि इसमें थ्रेट कर दिया किसी को, अभी मैं बोल रहा हूँ साइकिल कैसे रिपीट होता है। एक फेक एफआईआर थी, उसको कैंसिल कराने के टाइम पे कुछ वायलेंस हुई प्रोटेस्ट में। अगर आप देखें जो किसान प्रोटेस्ट है, वो हम लोग जा रहे थे दिल्ली, जाते टाइम कुछ वायलेंस हुई, पुलिस वाले भी इंजर्ड हुए, उसमें लोग भी इंजर्ड हुए।
बिल वापस हो गया, अगर गवर्नमेंट फिर जो वहाँ पे वीडियो बना के फिर चार्ज करेगी उसके लिए प्रोटेस्ट होंगे। तो आपने सुना अमृतपाल कह रहा था कि वीडियो बना के डालेंगे, प्रोटेस्ट होंगे, लेकिन अमृतपाल भागता हुआ घूम रहा, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है? जरा ये तस्वीरें देखिए। जब हम 26 तारीख को गए थे इसके घर पर तो इसके बंदूक लेकर के जितने ये इसके जो सैनिक हैं ये वहां नजर आ रहे थे। और अब जितने ये लोग दिख रहे हैं आपको, ये सब पंजाब पुलिस की गिरफ्त में हैं। जितने हथियार आप देख रहे हैं ये सब अवैध हथियार हैं जिसको पंजाब पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। और जो तलवार अमृतपाल के टेबल में आपको नजर आ रही थी, ये देखिए 315 बोर की राइफल है, ये अमृतपाल की जो एक इसूजू कार है उससे बरामद की पुलिस ने। तो ये सब पुलिस की गिरफ्त में। और आपने बहुत दिलचस्प बात सुनी, उसने बोला कि साइकिल रिपीट होगी हिंसा की, कहीं हिंसा नहीं हुई। यही बात है इसकी पोजीशनिंग अमृतपाल की कि मुझे कुछ छुआ है या मुझे कुछ आपने कहा तो पंजाब में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और जो हुए नहीं। तो ये सब जितने आपको बंदूक लेकर के ये सूरवीर नजर आ रहे हैं, जब पुलिस से भाग रहे थे पुलिस ने पकड़ करके इनको जेल का रास्ता दिखा दिया है। तो अमृतपाल की आपकी धमकी सुन ली और आप देखिए कैसे भेष बदलकर ये घूम रहा है। अब हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि कैसे पंजाब को धर्म के आधार पर बरगलाने वाला अमृतपाल हुलिया बदलकर भाग रहा है। पहली तस्वीर अब दिखाते हैं आपको। पहली तस्वीर 18 तारीख के पहले की है। ये तस्वीरें हैं जिसमें अमृतपाल अपने सहयोगियों के साथ नजर आ रहा है। तो ये पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। 18 तारीख के पहले की ये तस्वीर है जिसमें अमृतपाल अपने घर में आराम से मौजूद है और उसके पीछे तब पुलिस नहीं पड़ी थी। उसके बॉडीगार्ड के साथ वो खुले में हथियारों का प्रदर्शन करता हुआ घूम रहा है। अब आपने देख लिया कैसे आराम से घूम रहा है बंदूक लेकर के। अब ये दूसरी तस्वीर, जब अमृतपाल के पीछे पुलिस पड़ी तो वो अपनी मर्सिडीज कार में बैठकर कैसे देखिए बैठता है और वो भाग रहा है। ये मर्सिडीज कार है उसकी, कितने आलीशान तरीके से वो भाग रहा है। अब दो तस्वीरें तो आपने देखी, एक अपने आप को शेर कहने वाला अमृतपाल, फिर मर्सिडीज से भागता हुआ अमृतपाल। अब तीसरी तस्वीर पर आते हैं जिसमें अमृतपाल पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी मर्सिडीज कार को छोड़ता है और फिर ब्रेजा कार में सवार हो जाता है। ये आपको ब्रेजा कार नजर आ रही होगी, इसमें पीछे की सीट पर अमृतपाल बैठा हुआ है ताकि पुलिस को चकमा दे दे। तो मर्सिडीज कार से ब्रेजा कार, और फिर अब आपको ले चलते हैं तीसरी तस्वीर पर। ये तीसरी तस्वीर सबसे अहम है। तो जालंधर के शाहकोट में ये अपना हुलिया बदलता है, गुरुद्वारा में जाता है, अपना सिक्की चोला उतारता है और फिर गुरुद्वारे के ग्रंथी से झूठ बोलकर उसके लड़के की पैंट शर्ट ले लेता है, अपनी नीली पगड़ी उतारकर गुलाबी पगड़ी पहनकर भागता है। तो देखिए अब तस्वीर में नजर आ रहे हैं गुलाबी पकड़े हुई मोटरसाइकिल प्लैटिना पर बैठा हुआ। तो मर्सिडीज से ब्रेजा से फिर ये मोटरसाइकिल। अब वो तस्वीरें में हम आपको दिखाएंगे जिसमें वो जो रिक्शा से भागता है। एक तस्वीर ये आज की ताज़ी तस्वीर है जिसमें पंजाब पुलिस ने जारी किया। ये मुंह छुपा करके अमृतपाल जो कह रहा था कि हिंसा होगा, हिंसा का चक्र घूमेगा, उसमें देखिए उसी चक्र की बात करने वाला अमृतपाल कैसे मुंह रुमाल से छुपा करके घूमता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये तस्वीर देखिए, ये छाता लेकर के जा रहा शख्स अमृतपाल है। ये कुरुक्षेत्र की तस्वीर है, शाहबाद की। वो यहाँ छुपा था, 19 तारीख की रात शाहबाद रुका और फिर उसने छाता निकाला कि कहीं सीसीटीवी में ये पकड़ ना जाए। तो क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी, ये कैसे पुलिस से बचना है, पूरी तैयारी। लग नहीं रहा है कि वही अमृतपाल है जो बंदूकों को दिखाते हुए बताते हुए कि कैसे वो डरता नहीं है और हिंसा का चक्र घूमेगा। एशिया की बात कर रहा था, अनस्टेबिलिटी की बात कर रहा था। और हम एक तस्वीर आपको वो भी दिखाएंगे अभी जिसमें वो एक ई रिक्शा जुगाड़ रिक्शा में भी जा रहा है, तस्वीर भी दिखाएंगे, उस पर आएंगे। अब जो ताज़ा जानकारी उसके मुताबिक पंजाब पुलिस पिछले कई दिनों से दिल्ली में भी है। पंजाब पुलिस को ये जानकारी मिली है कि अमृतपाल वहाँ से रोडवेज बस में बैठकर, कुरुक्षेत्र से रोडवेज बस में बैठ करके वो दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT पहुँच सकता है। जितने भी आसपास के CCTV फुटेज हैं वो खंगाल रहा है। अब ज़रा
हम आपको बताते हैं, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अमृतपाल का मॉडस ऑपरेंडी क्या था, प्लान क्या था? अपने आप को पंजाब के लोगों को यह दिखा रहा था कि वो पंजाब का नया भिंडरावाला पैदा हो गया। भिंडरावाला की तरह दिखना, भिंडरावाला की तरह चलना, भिंडरावाला की तरह ओरेटरी स्किल्स, जैसे वो बोलते थे वैसे ही इसका भी बोलना। तो अब ये इसने क्या किया, भिंडरावाले के साथ अपनी तस्वीरों के पोस्टर्स, देखिए इसमें भिंडरावाला, बीच में दीप सिद्धू और ये अमृतपाल है। तो इसने भिंडरावाला की तस्वीर के साथ अपने पोस्टर्स पंजाब के तमाम गांव में लगवा रखे हैं, तो ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं भिंडरावाला आया है, ये हमारी सिक्की की बात कर रहा है। लेकिन आप देखिए, आप भिंडरावाला का जो हुआ वो हुआ, लेकिन अमृतपाल कैसे भागता हुआ घूम रहा है वो आपको दिखाते हैं। हम अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे अमृतपाल AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स नाम से अपनी खुद की फौज खड़ी कर रहा था। अब ये तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए, आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें अमृतपाल का एक खास बॉडीगार्ड अवैध ऑटोमेटिक बंदूक से आपको ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए तस्वीरों में कि कैसे वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। उसके बाद आपको हम आगे तस्वीरों में बताएंगे। ये अमृतपाल का एक बॉडीगार्ड है, सब AKF लिखा हुआ है, तो उसकी आनंदपुर खालसा फोर्स, ये उसका एक सहयोगी बुलेट। ये अब पूरी इसने यहाँ पर फौज में भर्ती सैनिकों को बंदूक चलाना कैसे सिखाना है, तो उसकी एक अपनी एक बंदूक, ये ट्रेनिंग दे रहा है। एक अपनी शूटिंग रेंज बना रखी थी, उसमें अपने सहयोगियों को बुलेट चलाना यानी उनको बंदूक चलाना जो है ये सिखा रहा था। उसकी ट्रेनिंग बाकायदा होती थी जो आनंदपुर खालसा फोर्स में भर्ती होता था। हथियारों की ट्रेनिंग के लिए अमृतपाल ने अपने गांव में जल्लूपुर खेड़ा में अपनी बनाई रखी थी शूटिंग रेंज। इसके लोग वीडियो बना रहे हैं और ये देखिए, ये AKF लोगोज, बाकायदा बुलेट प्रूफ जैकेट भी इनके पास आ गई थी, वो भी उन्होंने अरेंज की थी। और AKF, जैसे हमने बताया, आनंदपुर खालसा फोर्स नाम कर इसने अपना नाम रखा था। ये सब कुछ पकड़ा गया है। जितने लोग आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं बंदूक चलाते हुए, जिसमें एक इनका गोरखा बाबा था, उसने सारे खुलासे किए। उसके फ़ोन से भी कुछ वीडियोस मिले हैं। तो ऑटोमेटिक राइफल से लेकर, बंदूकों से लेकर के 315 बोर की राइफल, और ये तेजेंद्र गिल जो आपकी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तेजेंद्र गिल खास बॉडीगार्ड अमृतपाल के, ये भी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में आए थे जो अमृतपाल चला रहा था पंजाब के लोगों को बरगलाने के लिए कि वो कैसे बच्चों को रास्ते पर ला रहा है। ये ड्रग डी एडिक्शन के लिए आए थे और फिर बॉडीगार्ड बन गए। और फिर वहां पर अमृतपाल के साथ में आनंदपुर खालसा फोर्स, जो उसने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए बना रखी थी कि अगर कल को आए तो हम गोलियां भी चलाएंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनेंगे। और वो अब ये तस्वीरें दिखाते हैं, नेपाल बॉर्डर की तस्वीरें हैं। नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया है। यूपी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर पर ये तमाम पोस्टर्स लगा रखे हैं ताकि अगर कोई दिखे ये अमृतपाल को तो बता दे कि भाई ये अमृतपाल है, ये नेपाल बॉर्डर की तस्वीर है। बाकायदा चेकिंग हो रही है जो भी नेपाल जा रहा है, क्योंकि संकेत हैं, इनपुट है कि भारत से नेपाल जा सकता है, भाग सकता है। तो हर गाड़ी जो नेपाल जा रही है उसको बहुत गहनता के साथ जांचा जा रहा है। अब ये तस्वीरें तो हम बॉर्डर की दिखा रहे हैं। अब वापस आपको नई तस्वीरें दिखाते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि तस्वीरों से समझ में आता है कि वाकई किसमें कितना दम है। तो ये मर्सिडीज से भागता हुआ अमृतपाल, ये उसकी मर्सिडीज कार भी पुलिस ने रिकवर की और ये मर्सिडीज कार भी एक ड्रग लॉर्ड के नाम पर, ये ब्रेजा से भागता अमृतपाल। ब्रेजा के बाद ये ब्रेजा से भागता अमृतपाल, टोल की तस्वीर है। उसके बाद ब्रेजा से आगे प्लेटिना मोटरसाइकिल पर भागता अमृतपाल, गुलाबी पगड़ी, अपनी दाढ़ी सिक्की की बात करने वाला अमृतपाल ने अपनी दाढ़ी छोटी कर ली, पीछे गुलाबी पगड़ी पहन ली, नीली पगड़ी उतार दी और वहां से भागता अमृतपाल। ये अमृतपाल चश्मा लगा लिया, लोग पहचान न लें। तभी वो ईद जो गाड़ी चलाने वाला था, जो रिक्शे वाला था, ये प्लेटिना मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई थी। जरा इस तस्वीर को समझाते हैं आपको। इस तस्वीर में अमृतपाल है, उसका सहयोगी पप्पल प्रीत जो उसके साथ में भागा हुआ, और ये जो रिक्शा चला रहा है उसका नाम है लखबीर सिंह लखा। इससे भी बात की है। लखबीर सिंह लखा ने बताया कि प्लेटिना मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई थी, तो 5 किलोमीटर अमृतपाल इसी गाड़ी में बैठा था पीछे, लेकिन वो पहचान नहीं पाया क्योंकि अमृतपाल ने अपना भेष बदला हुआ था। वक्त है कि आप जानते हैं मैं एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अमृतपाल से जुड़े हुए कुछ और
तथ्य और कुछ ऐसी तस्वीरें बताएंगे, दिखाएंगे जो मजबूर करेंगी उन लोगों को सोचने पर जो इस पर विश्वास कर रहे हैं।